Now question 12. In which field do you think India can build the maximum employment opportunities? Explain. कि कौन सा जो फील्ड है जिसमें इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं. आंसर. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़ एज वी read out in sixth question. Now let us check out these from India's employment point of view. अब हम चेक करते हैं कि इंडिया में ये तीनों एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़, किस तरीके से कौन कौन सा सेक्टर कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है. प्राइमरी सेक्टर, more than 60% of the population is already working in the primary sector. हमें पता है कि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, तो 60% से ज़्यादा ऑलरेडी पीपल जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है ऑलरेडी, एंड दिस सेक्टर इज़ ऑलरेडी फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज वी रेड आउट ऑलरेडी कि ज़रूरत कम लोगों की होती है बट इन्वॉल्व ज़्यादा लोग होते हैं काम करने में, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है. सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट. इसलिए इस सेक्टर में तो हम सोच ही नहीं सकते कि लोगों को रोज़गार मिल सकता है. सेकेंडरी सेक्टर, दिस सेक्टर एब्जॉर्ब्स ओनली 10% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. ये जो सेक्टर है ये वर्किंग पॉपुलेशन का सिर्फ 10% जो पार्ट है वो इस सेक्टर के अंदर काम करता है. There is much scope in the sector as new manufacturing units are being set up. इसलिए इस सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ सेटअप हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे स्कोप है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. दिस सेक्टर हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब सरप्लस वर्कर्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. इसलिए जो प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर सरप्लस वर्कर्स हैं जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, यानी कि जो फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं उनके अंदर हम काम पे लगा सकते हैं. तो इट मीन्स इन सेकेंडरी सेक्टर देयर इज स्कोप फॉर द एम्प्लॉयमेंट. टेरिटरी सेक्टर, द टेरिटरी सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज as the demand for new services like biotechnology, information technology, etc. and is increasing, this sector can absorb some working population. टेरिटरी सेक्टर्स के अंदर नई नई जो सर्विसेज हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ये क्या है, ये न्यू डिमांड्स हैं, न्यू सर्विसेज हैं जो डिमांड बेस्ड हैं, जो क्योंकि सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप हो रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है. तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या कर सकती है, वो इसके अंदर जो है जॉब्स ले सकती है. इट मीन्स टेरिटरी सेक्टर कैन प्रोवाइड, कैन इंक्रीज द फैसिलिटीज़ फॉर वर्किंग पॉपुलेशन. इट मीन्स इस सेक्टर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों को जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. अब हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स. When does human resource become human capital? Explain. कि human resource क्या है, उसकी definition already you have read out, वो बताना है, और किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है वो बताना है. ह्यूमन रिसोर्स इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन का. when the existing human resource when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to productive power of the country, just like physical capital formation. वो कहता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो एक्टिव फैक्टर प्रोडक्शन है, और जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो प्रेजेंट में हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं,
जब वो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ हेल्थ वो डेवलप हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, दे ऐड, इट मीन्स एक वन एजुकेटेड पर्सन, वन हेल्दी पर्सन, दैट ऐड मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्टिव पावर टू द कंट्री। किसकी तरह, लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। इट मीन्स वन एजुकेटेड एंड हेल्दी पर्सन, when it product some products, when it economically develop the country, then it changes into the human capital. So today all these question answers you will learn. I hope you are staying at your home with your family. Please give your timing, more and more timing to your self study. Utilize your timing. Today you will learn all the NCERT question answers, because next week in the test you will get all these questions. Thank you.